Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनके मीनिंग क्या होंगे, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे और उन्हें एग्जाम्पल में किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। मीन्स ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो हो वो समान हो, ठीक है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, जिसे आप ऑपोजिट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स क्षणिक। अब देखिए, ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है जो विशेषता बताने का काम करता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम और टेम्पररी, यानी कि जो केवल थोड़े समय के लिए स्थायी हो, या फिर क्या हो, अस्थायी। यानी कि देखिए, अब जो थोड़े समय के लिए रहेगा, जो थोड़े समय के लिए ही स्थायी रहेगा, उससे तो अस्थायी ही कहेंगे, राइट। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम है टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अल्प आयु हो, जिसकी आयु बहुत ज़्यादा कम हो, जो थोड़े समय के लिए ही जीवित रहे। और एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स है परमानेंट और फॉरएवर। परमानेंट और फॉरएवर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लंबे समय तक चले, जो अनंत तक साथ रहे, ठीक है, उसे कहा जाता है परमानेंट या फिर फॉरएवर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? द वीकनेस वॉज ट्रांजिएंट एंड सून आई वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्ग अगेन। कि जो वीकनेस थी वो बहुत क्षणिक थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए थी, और जल्दी से मुझे अच्छा फील होने लग गया था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स पीछे हटना। ये एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। अब देखिए, पीछे हटना या फिर इसे पलटाव भी कहते हैं, या फिर उलट आना। और फ्रेंड्स इसका एक मीनिंग और निकलता है जो कि है पलटवार होना, यानी कि प्रतिकार लेना। जब हम किसी से अपना बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, तो उसे भी रिबाउंड कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? इफ एन एक्शन रिबाउंड्स ऑन यू, इट डज नॉट हैव द इफेक्ट यू होप्ड फॉर बट हैज़ एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन यू इंस्टेड। यानी कि यदि कोई क्रिया आप पर विद्रोह करती है तो इसका वहाँ प्रभाव नहीं पड़ता जिसकी आपने आशा की थी, बल्कि आप पर एक अप्रिय प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, उसके विपरीत होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है रिकॉइल और रिकूपरेट। रिकॉइल और रिकूपरेट दोनों का मतलब ही सेम होता है फ्रेंड्स, पीछे हटना या फिर संभल जाना या फिर से अच्छा हो जाना, स्वस्थ हो जाना, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम है वीकन। वीकन मतलब कमज़ोर कर देना किसी को, धीमा पड़ जाना, मतलब ढीला पड़ जाना, क्षीण हो जाना बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी पावर जो है वो कम हो जाना। या फिर हर्ट। हर्ट का मतलब होता है किसी को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसे तकलीफ देना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? His continual demands for sympathy rebounded on him because his friends finally stopped listening. यानी कि सहानुभूति की जो उसकी मांग ने उस पर क्या किया फ्रेंड्स? पलटवार कर दिया, क्योंकि उसके दोस्तों ने फिर एंड में जाके क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे उसने उन्होंने फाइनली उसकी बातें सुनना बंद कर दिया। मतलब ये कि वो चाह रहा था कि जो भी बात वो बोले, उसके दोस्त जो है उसके प्रति उससे सिंपैथी दे, उसके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करें, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने उसके जस्ट अपोजिट क्या किया? उसकी बातें सुनना ही बंद कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है स्टॉजी। स्टॉजी का मतलब होता है उदासीन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब देखिए इसका मीनिंग है डल एंड अनइंस्पायर्ड, या फिर लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट, जिसका अर्थ है सुस्त और उदासीन, या फिर मौलिकता या उत्तेजना की कमी होना। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम है अनइंटरेस्टिंग, यानी कि जो बहुत गैर दिलचस्प हो, शुष्क हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, बोरिंग हो। अब नेक्स्ट जो है वो है ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा उदास हो, डल हो, निर्जन हो, है ना, उसे किसी भी चीज़ के प्रति दिलचस्पी ना हो। या फिर अनइंस्पायर्ड और मोनोटोनस, इनका मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत ज़्यादा उदासीन हो, जिसे किसी चीज़ में दिलचस्पी ना हो, ठीक है। अब देखिए इसके विपरीत इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सो फ्रेंड्स इसके एंटोनिम है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला हो, जो उत्तेजक हो। या फिर क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, लाइक वी कैन से दैट जिसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। ब्रीथ टेकिंग, एंथ्रॉलिंग। एंथ्रॉलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स की जो दिलचस्प हो, इंटरेस्टिंग हो, जो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? Most of my students used informal, asymmetrical balance.
एज फॉर्मल बैलेंस कैन सीम स्टॉजी एंड डल, कि जो मेरे बहुत सारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, अनौपचारिक संतुलन का उल्टी चीज़ों का मतलब जो असिमेट्रिकल बैलेंस है, विषम संतुलन है, उसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फॉर्मल बैलेंसिंग है, जो औपचारिक संतुलन जो है, वो कैसा लगता है कि वो कहीं खो गया, उदासीन, मतलब उसे किसी चीज़ में दिलचस्प, उस चीज़ को लेकर किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, वो धूमिल हो गया और नीरस सा लगने लगता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उदासीन रहते हैं उसे नीरस भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना, और ये क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाने वाला शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्ग्यूमेंट, डिमांड्स और कंट्रोल, यानी कि प्रतिरोध को रोकना। अब वो प्रतिरोध को भी कैसे रोकना, दूसरों के तर्क के अनुसार या मांग या फिर नियंत्रण के अनुसार, यानी कि जो दूसरे बोलेंगे उनकी बातों में आ जाना। कहा जाता है ना टू बी ट्यून विद, मतलब उनकी, उनसे एग्री हो जाना, जैसा सामने वाला बोले वैसा मान लेना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, तरस खाने का एक और मीनिंग ये भी निकलता है कि कोमल हो जाना, सॉफ्ट हो जाना किसी चीज़ को लेकर, है ना। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। सिनोनिम है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, है ना, एडमिट कर लेना, उस बात को मान लेना। या फिर गिवन, गिवन का मतलब ये होता है मान जाना, हार मान लेना, दबाव में आ जाना किसी के। सबमिट, सबमिट का मतलब होता है फ्रेंड्स हार मान लेना, झुकना। अब देखिए सबमिट का एक और मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स, और वो है प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को किसी के आगे रखना, है ना, उसे दिखाना, प्रस्तुत करना। तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है स्कम। स्कम का मतलब भी होता है फ्रेंड्स मान लेना, है ना, किसी के अधीन हो जाना। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे। तो इसके एंटोनिम है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध करना, संग्राम लड़ना, है ना, किसी की बात से जब हम एग्री नहीं होते तो फिर सीधी सी बात है कि भले ही छोटी मोटी लड़ाई बट हो तो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, किसी का मुकाबला करना, है ना। और फिर नेक्स्ट है काउंटर और डिफाई। काउंटर का मतलब भी होता है फ्रेंड्स विरोध करना किसी का, या फिर अपनी बात से पलट जाना। डिफाई का मतलब होता है कि किसी की अवहेलना करना, उसका अनादर करना, उसको डिसग्रेड करना। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ माई फादर इज़ वेरी एंग्री ही वॉज नॉट रिलेंट ऑन माई हार्श पनिशमेंट। क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वो मेरी हार्श पनिशमेंट पे भी उन्होंने ज़रा सा भी तरस नहीं खाया। ठीक है, इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग है ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन। अब देखिए किसी कार्य, विचार या उद्देश्य का क्या, प्रशंसा करना या फिर प्रशंसा के योग्य होना, कोई भी कार्य, कोई विचार, कोई उद्देश्य। ठीक है, तो उसे कहा जाता है लॉडेबल। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम है प्रेस वॉर्थी। प्रेस वॉर्थी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत ज़्यादा सराहनीय हो, एप्रिशिएबल हो। ठीक है, एडमिरेबल। एडमिरेबल का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स जो प्रशंसा के योग्य हो, है ना। मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब भी ये होता है फ्रेंड्स सराहनीय हो जो, है ना, उसे कहा जाता है। या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। फैथ सीजेस टू बी लॉडेबल व्हेन इट इज़ ब्लाइंड फैथ, यानी कि जब यहाँ अंधविश्वास होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो विश्वास प्रशंसनीय हो जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो वो अच्छी हो जाएगी चीज़। वैसे तो ये जो एग्जाम्पल है, अंधविश्वास कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता है, ये एक नेगेटिव सेंस दे रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीडियस। टीडियस का मतलब जो बहुत ज़्यादा थकाऊ हो, बहुत ढीला हो। ठीक है, अब देखिए इसके मीनिंग क्या है। टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस, यानी कि जो बहुत लंबा हो, धीमा हो या फिर सुस्त हो, या थकाऊ या निरस। निरस का मतलब वही है फ्रेंड्स कि इसमें चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। डल, अनएक्साइटिंग। डल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो बिल्कुल ही उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अनएक्साइटिंग है वो चीज़। ठीक है, अनवैरिड। अनवैरिड का मतलब भी यही होता है कि जो चेंज या फिर परिवर्तन ना चाहता उस व्यक्ति को बोलते हैं अनवैरिड। ठीक है, फिर जो आ रहा है नेक्स्ट वो है मंडेन। मंडेन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्साइटमेंट ना हो या फिर इंटरेस्ट ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर उसे इंटरेस्ट ना आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या। एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग, कि जो बहुत ज़्यादा उत्तेजक लगे या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टीवियस, ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल।
अब देखिए फ्रेंड्स, क्लाइम द वॉल का मतलब ये नहीं कि वो दीवार पे चढ़ गया, कि मीटिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग थी और बहुत ही ज़्यादा थकाऊ थी, लंबी थी, इसलिए वो वॉल पे चढ़ गया, ऐसा मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि मीटिंग इतनी ज़्यादा बोरिंग थी और टेडियस थी। क्लाइम द वॉल जो है फ्रेंड्स एक्चुअली एक ईडियम है, जिसका मतलब ये है कि जब कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना किसी चीज़ को लेकर, या बहुत ज़्यादा एक्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आने लगता है, उसके पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है किसी भी काम को करने के लिए, बट कुछ कंडीशंस के कारण वो उस काम को करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मीटिंग के कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, भले उसमें वो एनर्जी है तो भी, तो वहाँ पर क्लाइम द वॉल जो ईडियम है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज रेडी टू क्लाइम द वॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स सावधानी या फिर विवेक, है ना। अब ये जो है ये एक नाउन शब्द है, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रूडेंट और कॉशियसनेस। कॉशियसनेस का मतलब होता है जो अपने विवेक का यूज़ करके काम करे। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या रहा है, विवेक पूर्ण होने का गुण, या फिर जो सतर्क रहे, हर चीज़ को लेकर जो क्या रहे, सजग रहे। सिनोनिम हो जाएंगे इसके विजडम। विजडम का मतलब होता है फ्रेंड्स बुद्धिमत्ता होना। जजमेंट, जजमेंट का मतलब ये होता है कि जिसे करेक्ट, जब कोई जजमेंट देता है, अपना सही निर्णय देता है ना, विवेकपूर्ण होकर। तो फिर इसका नेक्स्ट जो आ रहा है वो है सैगैसिटी। सैगैसिटी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स बुद्धिमत्ता। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है वो है श्रूडनेस। श्रूडनेस का मतलब ये होता है जो धूर्तता से काम करे, जो चतुराई से काम करे, बिल्कुल क्लेवर होके। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या, एंटोनिम है फॉली। फॉली का मतलब होता है जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता हो, जो मूर्ख हो बिल्कुल उसे। या फिर रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब ये होता है जो लापरवाही बरते हर चीज़ को लेकर। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मे बी यू विल एक्सरसाइज अ लिटिल मोर फाइनेंशियल प्रूडेंस नेक्स्ट टाइम। कि हो सकता है कि आप अगली बार थोड़ी और वित्तीय समझदारी बरतेंगे, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर फाइनेंशियली कोई होगा मैटर, तो उसको लेकर अगर आप सावधानी बरतेंगे या समझदारी बरतेंगे, इस एग्जाम्पल में वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनसोसिएंट। इनसोसिएंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा उदासीन हो, है ना, चिंता मुक्त रहे, हर चीज़ को लापरवाही से बरते, क्योंकि उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाने वाला शब्द है, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है, शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, यानी कि जो चिंता का एक आकस्मिक अभाव दिखाना। ठीक है, कैजुअल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो इत्तेफाक से अगर अपन कोई सी चीज़ के प्रति कुछ करते हैं, एकदम एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो, है ना। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम है नॉनचैलेंट, है ना, और अनट्रबल्ड या फिर अनवॉरिड। अनवॉरिड या फिर अनट्रबल्ड या नॉनचैलेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जिसका मतलब यही होता है कि जो बिल्कुल भी किसी चीज़ के प्रति चिंता न व्यक्त करे, बिल्कुल ही उदासीन रहे, लापरवाही बरते हर चीज़ को लेकर। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम है एक्शियस। एक्शियस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत ज़्यादा चिंतित हो हर चीज़ को लेकर, है ना, और कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब भी यही है, चिंतित रहे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, हिज इनसोसिएंट हैंडलिंग ऑफ द ऑयल स्पिल इन द गल्फ इज अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड। कि उनके तेल के रिसाव से निपटने की जो उनकी जिद है, उसने क्या करा है, हर तरफ आग लगा दी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैक्डिजैकल। लैक्डिजैकल का मतलब होता है उदासीन होना। ठीक है, एकदम छुई मुई सा बन के रहना, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशेषता बताता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, लैकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन और केयरलेसली लेजी, यानी कि जिसमें उत्साह और दृढ़ संकल्प की कमी रहती है, या फिर जो लापरवाही से आलसी, यानी कि बिल्कुल ही आलसी दिखा रहे, बहुत ज़्यादा लेजीनेस जो दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, दो मीनिंग निकल रहे हैं इसके, एक जो बहुत ज़्यादा उदासीन भी हो और जो जैसे किसी चीज़ में दिलचस्पी ना ले और बहुत ज़्यादा आलसी दिखाए हर चीज़ में। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है लैक्स। लैक्स का मतलब भी ये होता है जो बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं, या फिर एंथुसियास्टिक, सॉरी अनएंथुसियास्टिक। अनएंथुसियास्टिक का मतलब भी यही होता है कि जो उत्साहित ना रहे किसी भी चीज़ को लेकर, उदासीन ही बना रहे। ठीक है, हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब भी ये होता है जो हतोत्साहित पर्सन होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अनइंटरेस्टेड, यानी कि उन्हें दिलचस्पी नहीं रहती किसी चीज़ में। ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म का मतलब भी यही होता है कि जो उदासीन हो, बहुत ज़्यादा गुनगुनाओ। गुनगुना मतलब ये कि उसमें किसी भी चीज़ को लेकर उबाल ना आए। ठीक है, जैसे कोई से चीज़ को लेकर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, मतलब हम उस चीज़ को करने के लिए एकदम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट जो है वो क्या हो जाता है, ल्यूकवार्म। इसीलिए यहाँ पे उदासीन जो है और ये सिनोनिम हो गए। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब जो काफ़ी अलग हो दूसरों से, है ना, जो अलग अलग सा रहता हो, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता ना, उसे कहा जाता है इनडिफरेंट। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे। तो एंटोनिम है इसके एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, एक्साइटेड हो, है ना, तो ये इसके एंटोनिम होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। द फूड वॉज सो नाइस इनफ बट द सर्विस वॉज रैदर लैकेडिजैकल। यानी कि जो फूड था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट जो उनकी सर्विस थी फूड देने की या फिर, तो वो जो थी वो बहुत ज़्यादा उदासीन थी, मतलब वही बहुत धीमी धीमी सी चल रही थी, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था किसी को भी खाना खिलाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प होना, एक छोटी जो मुठभेड़ जिसे कहा जाता है ना। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी एक नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ ब्रीफ क्लैश बिटवीन एनिमीज और राइवल्स। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग है दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों। प्रतिद्वंदियों का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ओपोनेंट्स होते हैं ना, जो लड़ते हैं एक दूसरे को, जो दो लोग रहते हैं एक दूसरे के, जो प्रतिद्वंदी होते हैं उन्हें कहा जाता है ओपोनेंट्स। ठीक है, तो दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों के बीच में एक संक्षिप्त टकराव होना, एक छोटी सी लड़ाई हो जाना, ठीक है, उसे कहा जाता है स्किर्मिश। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, टकराव। क्वेरल। क्वेरल का मतलब ये होता है विवाद हो जाना। ठीक है, फ्रे। फ्रे का मतलब भी दंगा होना, कलह होना। ठीक है, और एक है हैजल। हैजल का मतलब परेशानी, परेशानी में डालना किसी को, मतलब वही है कि उसको, उससे थोड़ी ऐसी छोटी मोटी बातें बोल देना जिससे वो क्या हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे। एंटोनिम है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, एकता, यानी कि एग्रीमेंट शो करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वही है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सहमति देना किसी को। ठीक है, फिर है हारमोनी। हारमोनी का मतलब ये है कि उनके साथ में मिल जाना, वो जैसा कहे वैसा मान लेना, मतलब एग्रीमेंट होना, हम भी उनकी बात से सहमत है ऐसा दिखाना। ठीक है, और एक है ट्रूएस। ट्रूएस का मतलब भी ये होता है युद्ध विराम या फिर संधि कर लेना। ठीक है, युद्ध को रोक देना या फिर संधि, यानी कि सहमति हो जाती है, युद्ध जब रुक जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि संधि हो गई। ठीक है, तो उसे कहा जाता है ट्रूएस। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। Right before the game's result were announced, the fans got into a skirmish over whose team was the greatest. कि जब गेम के जो रिजल्ट थे वो बस अनाउंस्ड होने ही वाले थे, तो जो फैंस थे यानी कि जो ऑडियंस थी, जो प्रशंसक थे, वो क्या हो गए, इस बात पे लड़ लिए कि कौन सी टीम, किसकी टीम सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इस बात पे उनके बीच में क्या हो गया, थोड़ी बहुत झड़प हो गई, मुठभेड़ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो आज्ञा न मानने वाला हो। ये क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव वर्ड है, जो बहुत ज़्यादा हठी हो। ठीक है, जो सुनता ना हो, जिद्दी हो जो। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑथोरिटी और डिसिप्लिन। मतलब क्या, इसका अधिकार या अनुशासन के प्रति रवैया रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो हट पूर्वक रहते हैं, ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऑब्स्टिनेटली का मतलब होता है जो हट पूर्वक है, हमेशा जिद्दी बन के ही रहे, किसी की बात ना माने वो, और जो क्या हो, अनकोऑपरेटिव हो, यानी कि किसी के साथ में कोऑपरेट भी ना करे। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम है इंडोसाइल। इंडोसाइल का मतलब होता है जो आज्ञा ना मानने वाले हो, है ना। फिर है इनसबऑर्डिनेट। इनसबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जो उद्धत हो, है ना, ढीठ हो, जो बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों को बोला जाता है ना मस्तीखोर होते हैं, वैसे। फिर डिफाइंट। डिफाइंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स जो अवज्ञापूर्ण हो, किसी की आज्ञा ना माने, है ना। और नेक्स्ट जो है वो है वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब ये होता है हठी या फिर जिद्दी होना किसी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा हठी होना उसका। अब देखिए एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके। एंटोनिम है कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब जो आज्ञाकारी हो, ठीक है, बात माने जो। फिर नेक्स्ट है कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है जो विनयशील हो, ठीक है, जो बहुत विनम्र हो, है ना। डोसाइल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत विनम्र हो। ठीक है, ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा विनयशील हो। ठीक है, सभी इसके एंटोनिम्स जो है वो ये हो जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल है इसका। The manager worried that the recalcitrant employee would try to undermine his authority. फ्रेंड्स अंडरमाइन का मतलब ये होता है कि किसी को कमज़ोर कर देना। तो इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा एग्जाम्पल का, कि जो मैनेजर था वो इस बात को लेकर चिंतित था कि जो उसका एम्प्लॉय है, जो कि आज्ञा नहीं मानता है, वो क्या कर रहा है, उसकी ऑथोरिटी जो है उसे कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, जो वहाँ पर उसका दबदबा है उसे कमज़ोर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है वेरी।
वेरी का मतलब होता है सावधान रहना, होशियार रहना हर चीज़ को लेकर। ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसका अर्थ है संभावित खतरों या समस्याओं के बारे में सावधानी महसूस करना या दिखाना, मतलब वही है फ्रेंड्स, सजग रहना, सावधान रहना हर चीज़ को लेकर। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है सचेत रहना हमेशा, ठीक है। हीडफुल, हीडफुल का मतलब ये होता है सावधान रहना। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक रहना, ठीक है। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब ये होता है चौकस रहना, हमेशा सतर्क रहना, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एंटोनिम है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है असावधान रहना, मतलब उस चीज़ के प्रति केयर नहीं करना किसी भी चीज़ को लेकर। हीडलेस का मतलब भी ये होता है असावधान, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकॉशियस। इनकॉशियस का मतलब ये होता है लापरवाही बरतना, है ना, सावधानी से कोई काम नहीं करना। और एक होता है अनगार्डेड। अनगार्डेड का मतलब ये होता है अचेत रहना या फिर असावधान रहना, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, dogs which have been mistreated often remain very wary of strangers, कि जो डॉग्स जो होते हैं, जिन कुत्तों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, वो अक्सर अजनबियाँ जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, अजनबियों के साथ में बहुत ज़्यादा सावधान हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई उनके साथ में यदि बुरा व्यवहार करेगा तो वो जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं उन्हें लेकर तो वो बहुत ज़्यादा सचेत हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स निवासी, जो कि एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, नाउन वर्ड है एक। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि एक व्यक्ति या जानवर जो एक विशेष स्थान पर रहता है उसे क्या बोलते हैं, इनहैबिटेंट, ठीक है, यानी कि वासी वहाँ का। अब देखिए सिनोनिम क्या है, इसके सिनोनिम है रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी या फिर वहीं रहने वाला, या फिर ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स का मतलब भी होता है निवासी। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम है रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब जो फ्रेंड्स किसी पे आश्रित रहते हो, लाइक जो जैसे अजाइलम में शरणार्थी आते हैं ना, उस टाइप का, ठीक है, तो उससे बोला जाता है रिफ्यूजीज। या फिर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हो, जिसे हिंदी में प्रवासी बोला जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में माइग्रेंट्स। ओके, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, दी एब्रिजिनस आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि जो आदिवासी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, वो मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा। अब यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारा नॉलेज मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे। एंड फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।